एनर्जीज की बात की जाए सो हर एक चीज इनसे छीना जा रहा है, पाई पाई के लिए मोहताज होंगे। और इस जन्म में वो जितने पाप बटोरे हैं ना, वो उनके कहते हैं ना जन्म जन्मांतर के उन्होंने अपने भाग्य में, है ना, अपने डेस्टिनी में उन्होंने जन्म जन्मांतर के दुख पीड़ा दर्द और वो जो उन्होंने नेगेटिव कर्म किए ना, उस चीज को उन्होंने लिखवा लिया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ना कहीं वो लोग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे ना, जो आपका बुरा चाहते थे, जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट भी किए, आज वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान। और कहीं ना ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि आपको वो बातें पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से, है ना, जस्टिस मांग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, या कब मिलेगा, कब मेरे साथ, है ना, मेरे साथ कब, जो कब मेरे साथ इंसाफ होगा, या जो भी एनर्जीज आपकी यहाँ पे नजर आ रही है ना, उस चीज का आप आंसर चाहते हैं और ईगरली आंसर चाहते हैं यूनिवर्स से। सो आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, और जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की अभी वो किस सिचुएशन में है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, और ये भी मतलब मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, बट कहीं ना कहीं कोई परेशानी, कोई कठिनाई, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें है, राइट, या फिर किसी की क्रिया तंत्र होंगी, या आप ही को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, आप ही को लाइफ में पूरी प्योर तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आपका, है ना, मन नहीं लग रहा है, या कोई ना कोई आपको, है ना, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, या तो वो किसी एस्ट्रो प्लैनेट, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कोई प्लैनेट्स का हो सकता है, कोई प्लैनेटरी पोजीशन के, है ना, प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको वर्क करना चाहिए, और वो चीज़ आप जैसे ही वर्क करते हैं ना, चाहे वो नेम करेक्शन हो, या फिर वो वास्तु हो, राइट, या फिर वो कोई प्लैनेट्स हो, प्लैनेटरी पोजीशन हो, वो आपको मैलेफिक या अच्छे इफेक्ट्स नहीं दे रहे हैं, राइट, जो देना चाहते हैं। सो कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी ना डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, जिससे आपका जो भाग्य है, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से जो आप जिस चीज़ के हकदार है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप इस चीज़ पर ज़रूर वर्क करें। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज, राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, अभी क्या करेंट सिचुएशन है उनकी। ओम श्री साईं नाथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, राइट, टेम्परेंस रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, राइट, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द एम्पेरर रिवर्स। और अगर गाइडेंस की बात करूं तो आपके लिए गाइडेंस है द स्ट्रेंथ। अगेन वी हैव द डेविल। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 8, नंबर 6 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 5, नंबर 2, ये उनके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये उनके भाग्यांक हो सकते हैं आपके हेटर्स के, या फिर ये आपके मूलांक या फिर आपके भाग्यांक हो सकते हैं। डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है ना, आपके और आपके, जिन्होंने आपकी लाइफ में कलह कलेश मचाया, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, ये आप दोनों की ही रीडिंग है। सो अगर बात की जाए, राइट, कि हमारा सबसे पहले था कि आपके हेटर्स की लाइफ में भी क्या चल रहा है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स का कार्ड है, भाग्य उनके साथ नहीं है, क्योंकि भाग्य उनके साथ रहेगा कैसे। भाग्य बनता है अच्छे कर्मों से, भाग्य बनता है
सच्चाई से भाग्य बनता है ना? दान से, धर्म से। और उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। इसीलिए अब यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके हेटर्स का भाग्य उनके साथ नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें और बहुत ही कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, राइट? अगर आपके हेटर्स की एनर्जीज़ की एक फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, राइट? और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही नेगेटिव और हमेशा दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और अपनी भी मतलब ना यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा ना वो जिस भी जगह में रहेंगी, वो जो भी नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी है ना, वहाँ कलेश और कलह ये सारी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है क्योंकि वो शांति की मतलब कहते हैं ना, लोग शांति प्रिय होते हैं और यहाँ वो अशांति प्रिय है। जहाँ कलह कलेश हो और अगर शांति बनी हुई है ना, सो वो उस नेगेटिव एनर्जी से, है ना, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, चाहे वो किसी और की फैमिली हो या कहीं पर भी हो, है ना? उनको या उनके वर्क प्लेस पे ही हो, वो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ ना हर जगह नकारात्मकताओं को, है ना? मतलब कहते हैं ना, एक तरह से वो नकारात्मकता का प्रचार करते हैं, अर्थात कि हर जगह नेगेटिविटी होनी चाहिए, किसी के भी मन में, किसी की भी लाइफ़ में शांति से कोई 2 पल ना रह ले। ये उनकी ना मतलब क्या बोले, बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर मैं बात करूँ बुद्धि की तो बुद्धि है ना? इंटेंस बहुत अच्छी बुद्धि है पर वो एकदम कहते हैं ना इंटेंसिटी बहुत हाई है बट बहुत ही नेगेटिव में है ना? हर एक जगह में सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, कलह-कलेश मचाना, दूसरों की लाइफ में है ना? कहीं न कहीं किसी का मतलब कहते हैं ना किसी की पोज़ीशन ले लेना, किसी का कोई अगर कोई पोस्ट है तो उसके पोस्ट में या फिर उसका मज़ाक उड़ाना, अगर कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई धन के कोई है ना, कोई दान धर्म कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, सो उस चीज़ों में भी कहीं न कहीं या किसी ने अपनी लाइफ में कोई सक्सेस अचीव किया है या किसी ने कोई बहुत बड़ी चीज़ कोई है ना, जो अपने किसी की ने अपनी लाइफ में ड्रीम्स कम ट्रू वाली है ना, उनकी सिचुएशन है किसी ने अपने सपने पूरे किए, सो उस चीज़ को भी नीचा दिखाना और उस चीज़ को भी नेगेटिव करना, उस चीज़ को भी नीचा दिखाना, ये यहाँ एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर मैं उनकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा हेवी फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा है आपके हेटर्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, राइट? जहाँ से वो सोच रही थी कि जो वो धन अर्जित कर लेंगे, उनका मुनाफ़ा होगा, कोई गलत नेगेटिव था और किसी न किसी मेल मेंबर के साथ वो इन्वॉल्व थे। सो वहाँ से उनको बहुत बड़े हेवी, है ना? फाइनेंशियल लॉस बोलो या और मतलब कहते हैं ना बहुत बड़ा उनके इमेज को भी टार्निश किया गया है। मतलब उनकी जो है ना, मतलब मैं यही बोल सकती हूँ कि बहुत ही नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है, जो गलत कार्यों में हमेशा आगे रहती है, ठीक है? वो नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज़ है और साथ ही साथ ना बहुत ही मतलब किसी के है ना, जितने भी मतलब किसी के है ना लाइफ में किसी के पर्सन को या किसी भी लव लाइफ को खराब करने में या किसी की पोस्ट को खराब करने में, किसी की पोजीशन, किसी के करियर लाइफ, किसी के लव लाइफ को डिस्ट्रॉय करना उनका मेन एम है उस नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज का। द डेविल की एनर्जीज है बहुत ज़्यादा नकारात्मकता और दूसरों को अपने या फिर है ना दूसरों को अपने अंदर कैद करके रखना और दूसरों को लाइफ में नकारात्मक करना। और सच बात बताएं तो ये उनकी एनर्जीज है बट उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो वो करते हैं ना, का उन्हें सामना भी करना पड़ता है और बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ की उन्हें भरपाई भी करनी पड़ती है। यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का या मतलब कहते हैं ना आप ही के घर में किसी मतलब वो उस पोज़ीशन तक नहीं पहुँच सकते पर वो लीडर वाली पोज़ीशन, वो जो मेन पोज़ीशन होती है ना, चाहे वो फैमिली मेंबर में हो या फिर वो वर्क प्लेस में हो, उस चीज़ को, उस मेन पोज़ीशन को छीनने में और ग्रैब करने में और आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब वो आपके ऊपर चढ़ जाएँगे, अर्थात कि कब वो, है ना, आपको लगेगा कि वो आपका बेटर चाह रहे हैं या किसी भी पर्सन को लगेगा कि वो उनका अच्छा चाह रहे हैं। बट कब वो उनके माइंड को इतना ज़्यादा नेगेटिवली फ्रेम कर देंगे ना कि उस पर्सन की लाइफ से खुशियाँ, सक्सेस, अबंडेंस, रिलेशनशिप हर एक चीज़ तहस-नहस बर्बाद कर देंगे, इस चीज़ का उस पर्सन को एहसास भी नहीं होगा। है ना? मतलब वो सब कुछ बर्बाद भी कर देंगे। इतनी मतलब कहते हैं ना इतनी आर्टिस्टिक मैं बोलूँगी नेगेटिव आर्टिस्टिक कि इतनी शातिर दिमाग से वो हर चीज़ बर्बाद भी कर देंगे और उन्हें
उस चीज़ के लिए ब्लेम या उस चीज़ के कसूरवार भी नहीं ठा मतलब है ना, ब्लेम भी नहीं किया जाएगा। ये वो बहुत आर्टिस्टिक वे में करते हैं, राइट? पर अगर उनकी सिचुएशन की बात की, वो अगर है ना लोगों से छुप जाएँगे, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स का कार्ड है, परमात्मा से नहीं छुप सकते और बहुत बुरी तरीके से। और ये आप याद रखिए कि वो जो दूसरों की लाइफ में कलह कलेश मचाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा उनके मन में कलह कलेश रहता है। उसका 1% भी ना आप कलह बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। और जो उनके नकारात्मकता है ना? वो उनकी लग्ज़री लाइफ़ को, उनके कहीं न कहीं खुशियों को, सक्सेस को छीनती हुई नज़र आ रही है। परम ब्रह्मांड, क्योंकि बहुत यहाँ पे ना भारी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब कहते हैं ना, जैसे उन्होंने दूसरों को है ना लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की ना, यहाँ उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी लाइफ़ में लिख दिया गया है, उनके भाग्य में लिख दिया गया है कि पाई-पाई के लिए ना उन्हें मोहताज होना पड़ेगा और बहुत बुरी उनकी कंडीशन होगी। इस जन्म का तो नहीं पता, है ना? इस जन्म में ऐसी कंडीशन भी होगी, बट अगला जन्म जो होगा ना, वो भी बहुत ही नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने बहुत पाप बटोरे, बहुत ज़्यादा एक्सेस। मतलब कहते हैं ना, एक सीमा होती है, बट बहुत पाप बटोरा है, जिसकी वजह से अब उन्हें बहुत भारी उस चीज़ का ना पे आउट करना पड़ेगा। बहुत यहाँ पे हेवी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कहीं न कहीं ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके लिए गाइडेंस है ना, कि आप अपने आप को उस एनर्जीज़ के साथ हमेशा कट रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ आपके करियर में अफ़ेक्ट करता है, आपकी मेंटल पीस पर अफ़ेक्ट करता है और कहीं न कहीं वो जो क्वालिटीज़ है ना आपके अंदर, हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली, है ना, बीइंग अ लीडर, जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, वो उस चीज़ को वो डिस्टर्ब करता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपना मन शांत रखिए, क्योंकि जब भी आपका है ना, क्योंकि ये आप एम रखिए कि आपका एम लाइफ में बहुत कुछ होगा, है ना? आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, अपनी लव लाइफ अच्छी करनी है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को पे ध्यान देना है, अपना ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम बिज़नेस हो सकता है, ड्रीम सक्सेस जो है, वो सारी चीज़ें आपको अचीव करनी है, ड्रीम प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपके गोल्स हो सकते हैं। बट आपके हेटर्स के लाइफ में सिर्फ़ एक ही गोल है कि जो भी है ना, जिस भी वो एनर्जीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आएँगे, वो उस एनर्जीज़ का हर एक चीज़ तहस-नहस और बर्बाद कर देंगे। और इस तरीके से है ना, बर्बाद करेंगे कि उस चीज़ का उन्हें एहसास भी ना हो। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको बहुत ही, है ना, आप परमात्मा का नाम जाप करते रहिए, निरंतर नाम जाप करिए। क्यों निरंतर नाम जाप करिए? क्योंकि आपके लिए अभी कहा जा रहा है ना कि आपको बहुत धैर्य, बहुत समझदारी के साथ और अपनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और मतलब कहते हैं ना, परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको अभी हिम्मत रखने की, मेंटली स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं न उस नेगेटिव नकारात्मक शक्तियों का सामना एक पॉजिटिव शक्ति ही करती है, और पॉजिटिव शक्ति करती इन दी सेंस, या फिर अपने आप को उस एनर्जीज़ के साथ प्रोटेक्ट रखना है। अर्थात कि अपना मन, अपना दिमाग, है ना? अपनी एनर्जीज़ को अपने काम पर लगाना है और ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। और कॉन्टैक्ट में अगर भी आप आते हैं ना, तो बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करना है। इन दी सेंस कि जितना हो सके ना, आप परमात्मा पर छोड़िए। और जब आप कहते हैं ना, पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर देंगे ना, सो वो गाइडेंस, वो आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको सबसे बड़ी बात, वो स्ट्रेंथ मिलेगा, वो पावर मिलेगी उस परमात्मा के नाम जाप से। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप शांत और धैर्य बना के रखिए। और सबसे बड़ी बात, अपने ग्रोथ पर, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दीजिए। और जैसे ही आपका सारा ध्यान आपका, है ना, अपने काम पर आप जैसे ही ध्यान लगाएँगे ना, आपका सारी एनर्जीज़ अगर आप अपने काम पर लगा दिए, और वो फिर वो नेगेटिव एनर्जीज़, क्योंकि उस नेगेटिव एनर्जीज़ का कहीं न कहीं इंटेंशन है कि आपको आपके डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्ट करना। सो वो चीज़, वो अगर मतलब कहते हैं ना, वो एक बार हार गई ना वो नेगेटिव एनर्जी, सो फिर आपको एक अपनी, कहते हैं ना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी एक बेस्ट वर्ज़न आप बनेंगे, और कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ़ को एक नेक्स्ट लेवल पे आप आएँगे। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने काम पर, चाहे कोई भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, अपने काम पर, अपने आप पर, अपनी फैमिली पर, अपने काम पर ध्यान देना है। और अगर इनकी एनर्जीज़ की बात की जाए, तो हर एक चीज़ इनसे छीना जा रहा है, पाई-पाई के लिए मोहताज होंगे। और इस जन्म में वो जितने पाप बटोरे हैं ना, वो उनके, कहते हैं ना, जन्म-जन्मांतर के उन्होंने अपने भाग्य में, है ना, अपने डेस्टिनी में उन्होंने जन्म-जन्मांतर के दुःख, पीड़ा, दर्द
और वो जो उन्होंने नेगेटिव कर्म किए ना उस चीज़ को उन्होंने लिखवा लिया है। और इस जन्म का में तो वो उस चीज़ को भुगतेंगे और सहेंगे भी। और कहीं न कहीं ये बात आपको भी पता चलेगी ताकि आपको भी परमात्मा पर विश्वास हो और साथ ही साथ आपको ये चीज़ का एहसास हो कि यूनिवर्स, है ना? हर चीज़ का न्याय मिलता है, बस आपको पेशेंस बना के रखना। और कितनी बुरी तरीके से सज़ा मिलेगी ना, इस चीज़ का मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि इतनी यहाँ पे हेवी एनर्जीज़ नज़र आ रही है, राइट? और कहीं न कहीं ये भी कहा जाए ना, मतलब जो नेगेटिव होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा, है ना, मुझे इस नेगेटिव एनर्जीज़ को, इस नेगेटिव दुरात्मा को बहुत ही खतरनाक, और मतलब खतरनाक नहीं बोलूँगी, बहुत ही गिरी हुई और बहुत, है ना, चरित्रहीन इस टाइप की ना जो एनर्जीज़ होती है ना, उनको भी फिर जो है ना, उनको भी दुःख देने में और उनको भी उसकी सज़ा देने के लिए उसी से डबल, ट्रिपल लेवल की, मतलब कहते हैं ना एक लेवल ऊपर ही, उस टाइप की ही नेगेटिव नकारात्मक एनर्जीज़ और नकारात्मक सिचुएशन बनाई जाती है, राइट? एंड डेफ़िनेटली ये इस जन्म में तो पे आउट कर ही रहे हैं और आने वाले कई जन्म-जन्म, है ना, उन्हें इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। और बहुत धन की सबसे बड़ी बात ना, एक-एक रोटी के लिए, एक पाई-पाई के लिए ना यहाँ पे मुझे बहुत हेवी एनर्जीज़ नज़र आ रही है। बहुत मोहताज, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों की लाइफ़ में, आपकी नहीं बोलूँगी, बहुत लोगों की लाइफ़ में बहुत तरीके से, है ना, कलेश मचाया है, बहुत तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, राइट? आइए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथ साईं नमः। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनली आप स्ट्रांग होने वाले हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस, और यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कि नेम, फेम, सक्सेस है, लाइफ में ग्रोथ है, और जो भी काम आप नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ना, उस काम को आप आगे बढ़ाइए, है ना, उस काम में आप आगे बढ़िए क्योंकि उस काम में तरक्की है ना? और धन का भी बहुत यहाँ पे, मतलब कहते हैं ना, परमात्मा की, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, धन की वर्षा होने वाली है आपकी लाइफ में। और जितना आप कहते हैं ना, आप जितने सकारात्मक और जितना अपने आप को, है ना, प्योर रखते हैं, उतनी ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस, खुशियाँ, और, है ना, माँ लक्ष्मी का, माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं उनका प्रेम पाते हैं। और आपके मन का प्रेम जो है ना, वो एकदम कहते हैं ना, आपका मन बहुत पवित्र और सच्चा है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में हर एक काम बहुत ईजिली होते चले जाते हैं। और आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आप ना, आप बस ये चीज़ याद रखिए कि पल-पल परमात्मा आपके साथ है, राइट? क्योंकि यहाँ एनर्जीज़ बहुत पॉज़िटिव और बहुत बेस्ट आई है, पल-पल परमात्मा आपके साथ है। और कहीं न आपको ये चीज़ का याद रखना होगा कि वो, है ना, राजाधिराज, वो स पूरी दुनिया के क्रिएटर, है ना? माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति आपके साथ है। परमात्मा की, है ना, आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, वो आपके साथ है, और आपके सारे काम बनते हैं और बनने वाले हैं। कोई एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना, किसी काम में आप तरक्की, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी इच्छा शक्ति, जो विल पावर है, जो आपको सेल्फ, मतलब कहते हैं ना, जो बिलीव है, वो आपको रखना होगा और अपने काम पर नियंत्रण लगिए। और सच में यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि अब आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, सक्सेस है, और एक बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये मुझे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि कहीं न कहीं आपके मन में आया था कि, है ना, अ, म या फिर वो अड़हुल का फूल हो सकता है, या कोई लाल रंग का फूल या रोज़ हो सकता है ना, आपके मन में आया था कि आप परमात्मा को चढ़ाएँगी या फिर माला चढ़ाएँगे, है ना? ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है, सो उस चीज़ को ज़रूर करिए। और कहीं न कहीं जब आप फूल चढ़ाते हैं ना, सो एक एक कनेक्शन आप फ़ील करते हैं परमात्मा से, और वो आपको, मतलब कहते हैं ना, आप फूल चढ़ाइए क्योंकि आपके मन में ये बात आती है, और कहीं न कहीं ये आपके ना मन को और आपको परमात्मा को, है ना, परमात्मा और आपको कनेक्ट करता है, और आपके सारे काम बनते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये चीज़ों को आपको ज़रूर करना चाहिए, राइट? कोई लाल कलर का फूल हो सकता है, या फिर अड़हुल का फूल हो सकता है ना? या फिर, है ना, रोज़ हो सकता है, कोई भी रेड कलर का फ्लावर, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट? या फिर कोई रेड कलर का, है ना, माता रानी को आप कोई चुनरी या कोई रेड कलर का या कोई ड्रेस हो सकता है ना, तो उस चीज़ का आप ज़रूर भेंट करें माता रानी को। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है।
तो इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में करें, राइट? कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।